राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले के अंदर हम यहाँ पर मांडल तहसील के मेजा गांव के अंदर सरपंच छोटू सिंह जी पुरावत जी के यहाँ बैठे हुए हैं और कहते हैं कि मेवाड़ महाराणा प्रताप की नगरी रहा है, राणा उदय सिंह जी की और महाराणा प्रताप की नगरी है। और कह रहे मेवाड़ नाथ थे राणा उदय सिंह जी। और इसी तरह से बोले मेवाड़ का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, तो मेजा का भी एक बहुत बड़ा इतिहास भी रहा है। और भीलवाड़ा के अंदर अभी रामलला विराजमान अयोध्या के अंदर हो रहे, भीलवाड़ा की जनता में काफ़ी उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर अभी हर घर दीपक जलाने का जो चल रहा है, हर जगह रामधुनी निकल रही है और लोगों में एक बहुत बड़ी धर्म के प्रति आस्था है। जो भगवान श्री राम कुटिया में थे, अब वो अपने खुद घर निवास के अंदर मतलब विराजमान होने वाले हैं। और इसी के लिए हम हमारे सरपंच साहब छोटू सिंह जी पुरावत जी से पूछना चाहेंगे कि भाई कैसे तैयारी चल रही है मेजा के अंदर, मांडल तहसील और भीलवाड़ा ज़िले के अंदर। तो सर आप बताइए। सर तो सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आप यहाँ बता रहे हो इसके लिए। और मैं आपको याद करना चाहता हूँ, हम महाराणा प्रताप के वंशज से आते हैं और महाराणा प्रताप का वंशज श्री राम से आता है। और इससे ज़्यादा सुनहरा अवसर हमारे लिए और कोई हो नहीं सकता, जबकि राम जो सभी समाज को साथ लेके चले, सबके समाज के हैं, पूरे भारतवर्ष में वर्ल्ड के हैं, पर हम उन्हीं के वंश से आते हैं। जो एक अच्छा वंश है जयपुर का, जो कुछ से जो राम जी के लव और कुछ थे, कुछ के हिसाब से कछावा वंश पड़ा और लव के वंश से और उनसे हमारे ये महाराणा प्रताप के 7वें लड़के 11वें लड़के पूर्णमल जी थे, पूरा जी, उसे हम पुरावत उनकी खाप चली। और अभी जैसे दीपावली की तरह उत्सव मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि हर घर दीप जले और दीपावली की तरह मनाई जाए, उस तरह भीलवाड़ा को लेकर क्या तैयारी है सर आपकी? सर मेरे मेजा पंचायत में 5-6 गांव लगते हैं। मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, यहाँ पे सब साफ सफाई करवा दी। मोदी जी की आज्ञा की पूरी हम पालना कर रहे हैं। और वैसे भी हमारे एक तरह हमारे घर का मैटर रामलला, हम जब स्वतंत्र में मैं जनसंघ से कार्य करता था, मैं स्वतंत्र से, तब से हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हमारी जो भावनाएं थी मोदी युग में पूरी हो रही है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, इस युग के अंदर हमको मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला। और हम भगवान से प्रार्थना करें अगर मोदी जी 24 के अंदर 405 सीटों के साथ आए और भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो भगवान का आशीर्वाद भी बना रहेगा। मोदी जी का 400 पार आना फाइनल है। और रामलला के ये कॉरिडोर जो बन रहा है, और ऐसे ही कॉरिडोर हम एक हमारे चित्तौड़, जो हमारी मेवाड़ की राजधानी रही पुरानी, चित्तौड़ के किले अभी भी गढ़े, बाकी सब गढ़ैया है, गढ़ तो केवल चित्तौड़ है, ये हमारे मेवाड़ में कहावत है। तो चित्तौड़ के गढ़ को हम लोग को कॉरिडोर बना के एक इसको तीर्थ स्थान बनाया जाए। कहाँ ये वीरों की भूमि रही हमारे, जब पूरे भारतवर्ष में मुगल का राज था, उस समय हम उस मुगल से मेवाड़ अकेला युद्ध करता रहा। महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, जो हमारे पूर्वज थे, वो सभी मुसलमानों से ही लड़ते रहे ठेठ से, और इनको अंदर भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। हमारे बापा रावल से हमारी मेवाड़ का शासक चालू हुआ, बापा रावल से। बापा रावल भी रावलपिंडी जो है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ हमने चौकी बनाई, रावलपिंडी बापा रावल के नाम से बनी उस टाइम। जब वहाँ तक उनको अफगानिस्तान तक खदेड़ दिया था, तो उस टाइम में मुसलमान जो शासक थे, उनकी लड़कियों की शादी हमारे बापा रावल से भी करवाई उस टाइम। बापा रावल के पास एक से बढ़कर एक योद्धा हमारे मेवाड़ में हुए। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, हमारी भी ये इच्छा है, अगर भाई ये चित्तौड़ जो है हमारा एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बने और ये हमारे
मेवाड़ की राजधानी है, ये एक तीर्थ स्थल बने, और वैसे ही एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है इसको। चारों धाम एक तरफ है और मेवाड़ का ये चित्तौड़ का धाम एक तरफ है। 14 तारीख के दिन मकर संक्रांति भी थी और इसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक नारा है स्वच्छता अभियान को लेकर, जितने भी धार्मिक स्थान वहाँ स्वच्छता अभियान, ऐसे भीलवाड़ा सिटी के अंदर, ज़िले के अंदर काफ़ी कुछ ऐसी परेशानियाँ भी है विकास को लेकर, कहीं गंदगी है, कहीं क्या, कहीं धार्मिक स्थानों पर। तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि भाई स्वच्छ भारत के जो अभियान है प्रधानमंत्री जी का, इसकी लोग पालना कर रहे हैं या फिर प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा? नहीं, अभी क्या है कि मैं आपको एक अर्ज करना चाहता हूँ। मैं मेरी मांडल की, जो मांडल के बीच में एक चांदबाग के नाम से एक टुकड़ा है, जिसमें इतना इसको अतिक्रमण भी कर रखा, इतनी गंदगी कर रखी बिल्कुल, और बरसों से चला आ रहा है। जबकि इसके कोर्ट ने एक बार आदेश भी निकाला दिए थे, हमारे वकील सूरज सनेडिया है जो इसका केस लड़ा था, तो इसकी सफाई कराई जाए, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज दिन तक वो गंदगी गांव के बीच में अभी तक पड़ी हुई है। तो हम बड़ाना जी से भी कहना चाहते हैं और प्रशासक को भी कहना चाहते हैं कि इसकी सफाई करा के इसको सार्वजनिक गार्डन बना दिया जाए। और भीलवाड़ा में भी मेरे को ये लग रहा है कि भी प्रशासक वगैरह ये जो चेंज नहीं हुए, भी इतनी सक्रियता जो आनी चाहिए बीजेपी राज आने के बाद भी, अभी यहाँ के जो अधिकारी है निष्क्रिय हो रहे हैं, इतने निष्क्रिय हो रहे हैं कि भाई अपन को तो जानना है। मैं भी प्रशासक से यही कहना चाहता हूँ कि इनको भेजना तो तुरंत चेंज करके और इस काम को गति दे, क्योंकि एक तो गिनती के दिन होते हैं और जनता जो विश्वास से, भारी बहुमत से जो इस भाजपा को लेके आई, ये कांग्रेस के राज से आहत होकर, तो उम्मीदों के साथ लेके आई, तो वो उम्मीदें, मेन उम्मीदें है रेत माफिया खत्म हो, गुंडा माफिया, भू माफिया ये खत्म होने चाहिए। इसी के आधार पर भीलवाड़ा की जनता ने वोट किया।